सो ही व्हाट्सअप गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हर एक पेंसिल और हर एक इरेज़र का दाम निकाल लेना है। ठीक है, मतलब एक पेंसिल का दाम कितना होगा और एक इरेज़र का दाम कितना होगा ये निकालना है। तो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, आप लोग को ईजिली अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 6 इज इन अ शॉप, एक दुकान में द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज़ 9। 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर्स का दाम 9 रुपये है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज़ 18। और साथ ही साथ 4 पेंसिल और 6 इरेजर का दाम 18 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। आप फाइंड कीजिए हर एक पेंसिल का दाम और हर एक इरेजर का दाम। ठीक है, मतलब एक पेंसिल का दाम और एक इरेजर का दाम हमें फाइंड करना है। तो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। यहाँ पास बेसिकली हमें नहीं पता कि एक पेंसिल का दाम कितना और एक इरेजर का दाम कितना है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता, मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता और उस चीज़ को हमें निकालना है, मतलब वही चीज़ हमें निकालना है। और जो चीज़ हमें नहीं पता उस चीज़ को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पास हमें नहीं पता कि पेंसिल का दाम कितना और इरेज़र का दाम कितना है, तो यहाँ पास हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका दाम कुछ इतना है। तो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक पेंसिल का दाम एक्स रुपीज़ मान रहे हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र बी वाई रुपीज़। ठीक है, हमने माना कि इसका दाम एक्स रुपीज़ है और आप भी जानते हैं वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड इरेज़र का दाम वाई रुपीज़ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन समझिए एक बात को। तो हमने मान लिया, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन क्या आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर का दाम 9 रुपये है। 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर का दाम 9 रुपये है। आपकी पता है, यदि मैं आपको बोलूँ, पहले आप यहाँ पर समझिए, 2 पेंसिल का दाम और 3 इरेजर का दाम साथ में 9 रुपये है, लेकिन दाम हमें पता नहीं है ना। यहाँ पास दाम हमें पता नहीं है कि इसका मतलब कॉस्ट क्या है। देखो यहाँ पास मैं बोलूँ आपके पास एक पेंसिल 5 रुपये की है। ठीक है, तो आप 1 गुणे 5 कर रहे हैं तब आपके पास 5 रुपये आ रहा है। मैं आपको बोलूँ 2 पेंसिल आपके पास 10 रुपये की है ना। तो आप क्या करेंगे, मतलब एक पेंसिल आपके पास 5 रुपये की, 2 पेंसिल आपके पास 10 रुपये की। कैसे, 2 × 5 है ना, ऐसे मतलब गुणा करके इंटू करके आपके पास 10 रुपीज़ आ रहा है। मैं आपको बोलूँ आपके पास एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो आपके पास 3 पेंसिल कितने रुपए की होगी। तो आप ऐसे करेंगे 3 × 5 15 रुपये की, है ना, ऐसे करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पास मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को इंटू कर रहे हैं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × x, ये क्या है, पेंसिल का दाम है। ठीक है, 2 पेंसिल का दाम 2 × x और 3 इरेजर का दाम 3 × y बराबर 9 रुपये है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2x + 3y बराबर 9। ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन में क्या है कि देखिए यहाँ पास हमारे पास 4 पेंसिल का दाम, 4 पेंसिल मतलब 4 × x, पेंसिल का दाम क्या है, x है, मतलब 4 × x प्लस 6 इरेजर का दाम मतलब 6 × y बराबर 18 रुपये दिया गया है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, जाएगा 4x + 6y बराबर 18। ये बेसिकली हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं सॉल्व नाउ। अब बाय एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। हमें बेसिकली बुक में मतलब मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में हमें किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर ग्राफिकल मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। इसलिए यहाँ पास हम एलिमिनेशन मेथड से मतलब अपने तरीके से कर रहे हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पास बेसिकली x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x + 3y बराबर में 9 है। ठीक है, और क्या है, 4x + 6y बराबर में 18। अब देखिएगा यहाँ पास मतलब x इक्वल नहीं है, मतलब साथ में ऊपर नीचे इक्वल नहीं है, तो हम कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पास हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पूरा फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, क्या हो जाएगा यहाँ पास, 2x + 3y बराबर में 9 था, इसको पूरा हमने 2 से इंटू कर दिया, तो यह आ जाएगा 4x
है ना। ये आ जाएगा 2 2 = 4x प्लस 2 3 = 6y और 2 9 = 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास सी कर पा रहे होंगे, मतलब देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा इक्वेशन आया है फर्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एज इट इज़ सेम है बेसिकली सेकेंड इक्वेशन की तरह, ठीक है। और आपको ही पता है, आप लोगों को पता चल जाएगा 4x + 6y = 18, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले हम, और 4x + 6y = 18, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसको हम एलिमिनेट करते हैं, ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से बेसिकली 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से भी 0 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एंड आपको पता है यहाँ से x और y की वैल्यू निकलने नहीं वाली है। इट मीन्स, समझिए बात को, जब इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपके पास सब चीज़ एलिमिनेट हो जाए, सब चीज़ 0 आ जाए, मतलब x और y की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि जो बेसिकली इक्वेशन है दोनों ये सेम है, और जब सेम इक्वेशन होती हैं तो a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, और बराबर आता है c1/c2 के। और इस केस में बेसिकली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होने का मतलब इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लाइन कोइंसिडेंट आएगी, मतलब एक के ऊपर एक आएगी, मतलब हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन बन रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पास x की वैल्यू कई सारी हो सकती है और y की वैल्यू भी कई सारी हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये चीज़ प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। क्या है, आप लोग पास a1/a2, ये मतलब ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं, देखो आपके पास क्या है 2x प्लस, ये पहली क्वेश्चन 3y = 9 है, ठीक है। और क्या है 4x + 6y = 18 है। यहाँ पास क्या हो जाएगा 2/4, 3/6 और 9/18, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6 एंड 9 1 = 9, 9 2 = 18। ओवरऑल क्या आ रहा है 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और बराबर आ रहा है c1/c2 की। तो इस केस में क्या होगा, बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर्म होंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होगी, और जब कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म होती है तो बेसिकली कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब x और y की वैल्यू कई सारी हो सकती है, एग्जैक्टली हम एक वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बेसिकली हम x और y की, मतलब एक पेंसिल का दाम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, कई सारी हो सकती है, 2 रुपये हो सकता है, 1 रुपये हो सकता है, 3 रुपये हो सकता है, और यहाँ पास भी 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली हम 1 रुपये दाम नहीं बता सकते हैं कि एक पेंसिल का दाम 1 रुपये है, ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम यहाँ पास एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एक पेंसिल का दाम 2 रुपये है या फिर 3 रुपये है, और या फिर नहीं बता सकते कि एक इरेज़र का दाम 1 रुपये या फिर 2 रुपये है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि इनकी वैल्यू कई सारी है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन गाइस, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट एग्जाम्पल, तब तक के लिए बाय।